भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से। एक बार जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ और साथ में कैबिनेट के तमाम मंत्री पहले भी स्नान कर चुके हैं, लेकिन आज जो स्नान है योगी आदित्यनाथ का, ये थोड़ा सा मुझे लगता है अलग होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो उनके पूरे मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो सारे लोग इस वक्त गंगा घाट पर मौजूद हैं। सामने की जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए तो गंगा घाट से संगम तट की तरफ ये लोग जट्टी से जा रहे हैं और सामने की तस्वीरों में जो सारे मंत्री हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हुई है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने निकलकर जो तमाम आज के फैसले हुए हैं उन फैसलों के बारे में जानकारी दी है। और अब उसके बाद अब सामने की तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जो मंत्री हैं इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपको सामने की तरफ में ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे होंगे, आपको असीम अरुण दिखाई दे रहे होंगे, आपको जो यूपी सरकार के जो तमाम जो अन्य मंत्री हैं, आपको अलग जो सामने की तरफ में जो बोट है उस बोट से लोग संगम की तरफ में जा रहे हैं वहाँ पर स्नान करने। हालांकि 2019 में भी जब कुंभ हुआ था तब भी जो मंत्री थे वो गए थे, लेकिन तब एक दो मंत्री, उस दौरान पूरा मंत्रिपरिषद के कुछ एक दो मंत्री नहीं पहुंच पाए थे। पर आज का जो समय है तब पूरे के पूरे जो 54 मंत्री हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं और हम भी अपने दर्शकों को वो एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो आज यहाँ पर पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं जब वो स्नान करेंगे तो, और बोट के माध्यम से हम भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक एक तस्वीर अपने लोगों को दिखाएंगे। तो ये जो तस्वीर है, ये आज की जो तस्वीर है, ये आपको दिखाऊं कि जो पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब थोड़ी ही देर में वो संगम में पहुंचकर स्नान जो है वो करेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं ये विवेक, ये छटा भी बड़ी निराली है विवेक। जी विवेक, सामने की तरफ में बिल्कुल। और ये छटा भी बड़ी निराली है कि जब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के तमाम साथियों के साथ एकजुट होकर बोट्स में त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान के लिए जाते, और ये देखिए हाथ हिलाते और अभिवादन करते लोगों का तमाम मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में एक अद्भुत छटा, और क्योंकि थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग भी महाकुंभ से प्रयागराज से वहां से योगी आदित्यनाथ ने ली, तो ऐसे में जो विकास का मंत्र जब उन्होंने दिया तो आप खुद ही सोचिए 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला उन्होंने वहीं से लिया है। साथ ही प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन की शुरुआत की भी बात की है। तो इसका मतलब एक तरफ आध्यात्म, एक तरफ मां गंगा की पूजा अर्चना, त्रिवेणी संगम और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के बीच में जाकर के 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, ये अद्भुत है विवेक। संगम तट पर महाकुंभ में 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात, प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन की बात और शुरुआत, ये अपने आप में मुझे लगता है कि योगी जी ही ये सोच सकते हैं विवेक। सर एक मेरा कैमरा। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो तमाम जो फैसले हैं वो अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक फैसले हैं, क्योंकि छात्रों को टैबलेट बांटने का जो फैसला है वो आज यहाँ पर हुआ है। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज की जो शुरुआत करने का फैसला है वो हुआ है। इसके अलावा सड़कों के निर्माण की बात की जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात की जाए, इसके साथ साथ जो ठीक है विवेक, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन तस्वीर जो है इस वक्त आप खुद देखिए, इतनी सुंदर, मनमोहक, और कबूतर सफेद आपको नजर आ रहे होंगे। उनको अनाज देते, दाना खिलाते यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, तमाम उनके मंत्रीगण उनके साथ हैं। जेट्टी से, बोट से त्रिवेणी घाट संगम पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में स्नान करेंगे और उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग आज बुला ली योगी आदित्यनाथ ने। प्रयागराज महाकुंभ में कहा कि मीटिंग यहीं से लेंगे, यहीं से तमाम फैसला होगा। विवेक, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है फिलहाल अभी विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हम इस वक्त गंगा घाट से संगम की तरफ में बढ़ रहे हैं और सामने की तरफ में हम आपको जो तमाम मंत्री हैं जो जा रहे हैं संगम तट पर स्नान करने के लिए, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और
इस वक्त हम संगम के करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जो यूपी सरकार का जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है वो थोड़ी ही देर में आपको स्नान करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। 2019 में भी वो जो अद्भुत छटा थी वो हमने आपको दिखाई थी और आज एक बार फिर से 2025 में जो है जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तस्वीरें एक बार आप कैमरे के माध्यम से देखिए तो थोड़ी ही देर में हम संगम के करीब पहुंचने वाले हैं। आज के जो कैबिनेट के फैसले हैं वो अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक हैं। सभी जो 54 मंत्री हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही साथ और अब कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अब स्नान करने के लिए सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। इसके साथ ही साथ आज जो यूपी सरकार के जो सारे मंत्री हैं वो आज थोड़ी ही देर में संगम तट पर स्नान करेंगे। हम आप तस्वीरों को अगर देखें तो थोड़ी ही देर में संगम जो है वो पहुंचने वाले हैं। और आप यहाँ पर व्यवस्थाएं देखिए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी व्यवस्थाएं यहाँ पर चुस्त दुरुस्त की गई हैं। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको वाटर बोट एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। और सामने की जो बोट है उसमें जो यूपी सरकार के जो सभी 54 मंत्री हैं वो सामने की बोट से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और आज कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक क्षण, बेहद ही ऐतिहासिक पल। 2019 में एक तरफ जब कुंभ हुआ तब भी इस तरीके की कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई थी। साथ विवेक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, विवेक ऐतिहासिक होने के साथ साथ किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैबिनेट की मीटिंग ही खुद प्रयागराज महाकुंभ में बुला लेंगे योगी जी। हम बार-बार आप लोग से कह रहे हैं, हमने कह रहे हैं, उन्हें उस तरह बता दीजिए विवेक। जब बिल्कुल ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस तरीके की तस्वीरें आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल ये अकल्पनीय है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक के साथ साथ अविश्वसनीय भी है। और एक जो अद्भुत छटा और अद्भुत तस्वीर यहाँ पर सामने की तरफ में दिखाई दे रही है। संगम के बीचों बीच जो सारे मंत्री परिषद के 2 लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे लोग आज यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। और एक बड़ा मैसेज आध्यात्म की नगरी से आज लोगों को यहाँ पर दिया जाने वाला है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित कर रहे थे सभी लोग यहाँ पर आएँ, सभी लोग आकर स्नान करें। लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग अभी तक यहाँ पर आकर के स्नान कर चुके हैं। और आज यूपी सरकार का जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है वो आज स्नान कर एक बड़ा संदेश यहाँ से लोगों को देने की कोशिश भी करेगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप संगम घाट से देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर में संगम पर पहुँचने के बाद जो सभी मंत्री परिषद के जो लोग हैं वो स्नान करते हुए दिखाई देंगे। और आज के जो अहम फैसले हैं, ऐतिहासिक फैसले हैं, उसके बारे में भी आज आपको बता दें। आज के जो फैसले हैं उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम जो फैसले ले रहे हैं अपने सारे मंत्रियों के बीच में, हम आशा करते हैं कि अगला जब कुंभ हो तो ये सारी चीज़ें लोगों को, ये सारे जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले और अगला कुंभ अपने आप में और ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। और देखिए क्या होता है कि जब आप मीटिंग लेते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप तुरंत स्नान के लिए भी जाते हैं। तो पहले आप एक बार स्नान ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और दोबारा फिर आज जा रहे हैं पूरी कैबिनेट के साथ। तो ऐसे में दो तरह का मंत्र है। मुझे लगता है कि एक तो अध्यात्म का जो वो दे रहे हैं और दूसरी तरफ विकास के मॉडल का। विवेक जी हाँ, बिल्कुल विकास के मॉडल का भी एक बड़ा मंत्र है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के फैसलों में एक बड़ी चीज़ जो की, क्योंकि लखनऊ के आसपास के जिलों को मिला करके 6 जिलों को मिला करके जिस तरीके से SCR बन रहा है यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है, उसी तरीके से आपको बता दूं कि प्रयागराज और चित्रकूट को मिला करके एक डेवलपमेंट रीजन बनाने का भी आज फैसला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास करने को, विकसित करने को लेकर के आज एक बड़ा फैसला। और इसमें आपको बताऊँ कि गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन का भी जो काम है उसके लिए कहा गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज से मिर्जापुर होते हुए, भदोही होते हुए, संत रविदास नगर होते हुए, काशी, चंदौली, वाराणसी होते हुए अध्यात्म और विज्ञान दोनों का ही संगम। तो ये विवेक, अध्यात्म और विज्ञान दोनों का ही संगम और संगम तट पे डुबकी। आप कहां पर हैं अभी? विवेक जबकि आवाज नहीं आ रही, एक बार अपना सवाल दोहराएं। हाँ विवेक, मैं कह रही हूँ आध्यात्म और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं संगम तट से। तो मैं कह रही हूँ वैज्ञानिक
आध्यात्म भी और वैज्ञानिक सोच का भी ये संगम है और संगम पर जाकर नहाएंगे भी, स्नान भी करेंगे कैबिनेट के साथ योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से भी चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं आज की, और इसके साथ ही साथ विकास को लेकर के भी आपको बता दूं 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से विकास को लेकर के तमाम जो काम है वो किए जा रहे हैं। तो आध्यात्म के साथ साथ विकास भी और विज्ञान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी काफ़ी काम जो है वो यूपी में हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों का एक साथ जो समावेश है वो देखने को मिल रहा है, और आज के फैसलों में भी वो चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं, क्योंकि अभी जो स्नान है वो आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ आपको जो वैज्ञानिक तौर पर जो चीज़ें हैं उसको लेकर फैसले हुए हैं। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं, ये गंगा का दूसरा किनारा है, उस तरफ में जो लोग हैं वो कितनी बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब अपने नेता को यहाँ पर डुबकी लेते हुए उनको कहीं ना कहीं देखने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का, दर्शकों का जो हुजूम है वो दूसरी तरफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब थोड़ी ही देर में जो मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं वो अब संगम के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं, और यहीं पर संगम की डुबकी भी लेंगे। और जब संगम की डुबकी लेंगे तब भी हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे, जब यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं वो जब यहाँ पर महाकुंभ में डुबकी लेंगे, क्योंकि इस बार का महाकुंभ अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा संयोग जो 144 साल बाद जो संयोग बना है, उस संयोग में आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल है वो इस संयोग में आस्था की डुबकी लगाता हुआ मिलेगा, इस संगम में आस्था की डुबकी लगाता हुआ दिखेगा। और आप देखिए जो जिस जेट्टी से वो लोग आए थे वो जेट्टी अब जो है एक किनारे एक स्थान पर पहुंची है, जहां से अब यहीं पर स्नान करने की जो तस्वीरें हैं वो इसी बीच से अब दिखाई देंगी। हम भी अब संगम के पास पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो थोड़ी ही देंगे। अपने आप में आज का बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है, आज का एक बड़ा दिन है। और इस बार जब से 13 तारीख से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से आध्यात्म से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें प्रयागराज पर से आप देख रहे हैं। और ये देखिए सामने की तस्वीरें, तो योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। इसके साथ ही साथ ठीक है, तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार खबर बता देते हैं विवेक, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जो भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं, और इस बार अकेले नहीं, पूरी कैबिनेट उनके साथ है और सब मिलकर गंगा स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। और तस्वीर हम आपको प्रयागराज महाकुंभ की दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहले उन्होंने मीटिंग ली, कैबिनेट की, विकास का मंत्र दिया, विकास के मॉडल की बात की, और साथ ही उन्होंने 3 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। और उन्होंने कहा कि प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन की शुरुआत भी करेंगे, और उसके बाद स्नान और गंगा में डुबकी, संगम त्रिवेणी पर जाकर स्नान करने की योजना। और ऐसे में 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से लाइव। देखिए पहली तस्वीर में कैबिनेट की मीटिंग के बाद गंगा घाट पर पहुंचे, वहां से बोट में सवार होकर, नाव में सवार होकर ये तमाम कैबिनेट के लोग और साथ में कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। और कहा जा रहा है कि अभी संगम घाट पर पहुंच गए हैं, थोड़ी ही देर में स्नान करने के लिए जो संगम है, त्रिवेणी है, वहां पर वो उतरेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए अभिवादन करते और हाथ दिखाते हुए आपको तमाम मंत्री, योगी आदित्यनाथ भी आपको साथ में दिख जाएंगे। और दूसरी तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे प्रयागराज से, घाट की तस्वीर है। थोड़ी ही देर में स्नान करने की जो प्रक्रिया है, जब त्रिवेणी पर पहुंच जाएंगे तब वहां की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज घाट की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर जहां पर योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के तमाम चेहरों के साथ, मंत्रियों के साथ ये देखिए त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए जाते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विवेक। और कितना समय जब त्रिवेणी पर संगम में गंगा में डुबकी लगाएंगे मुख्यमंत्री और साथ ही उनके तमाम कैबिनेट के मंत्री। देखिए थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो हैं जहां से आपको
तमाम जो मंत्री हैं वो आपको संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोगों को दूसरी तरफ रोका गया है और जैसे ही वो तस्वीरें हमको मिलेंगी हम वो अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। और कुछ ही क्षणों में जो संगम में डुबकी लगाते हुए जो यूपी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो दिखाई देंगे। हम संगम के बीच पहुंचे हैं और जो यूपी सरकार के जो सारे मंत्री हैं वो सब अब जेट्टी से उतर के ऊपर की तरफ में खड़े हैं और थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब इस आध्यात्म की नगरी, इस धर्म की नगरी और इस त्रिवेणी में सभी लोग डुबकी लगाते हुए मिलेंगे, क्योंकि गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी का जो संगम है वहाँ पर आज जो यूपी सरकार के सभी मंत्री हैं, सभी 54 मंत्री हैं, वो यहाँ पर स्नान करेंगे। और ये महाकुंभ अपने आप त्रिवेणी से लाइव तस्वीर भी आ गई है। गंगा स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट पर। थोड़ी ही देर में आपको तस्वीरों में नजर आएगा जब योगी जी और साथ ही तमाम उनके जो कैबिनेट के लोग हैं वो स्नान करेंगे। और ऐसे में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। एबीपी न्यूज आपको लगातार प्रयागराज से बड़ी तस्वीरें दिखा रहा है और ऐसे में दो तस्वीर, एक तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर स्नान करने के लिए थोड़ी ही देर में संगम जो त्रिवेणी है वहां पर स्नान करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री उतरेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर पहले की तस्वीर है महाकुंभ में जब त्रिवेणी घाट पर कैबिनेट की मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ तमाम मंत्रियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। पूरी यूपी सरकार यहां कुंभ में स्नान करती हुई, उनके तमाम मंत्रीगण हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। वाकई में बिल्कुल अद्भुत दृश्य है, आप कह सकते हैं दिव्य और भव्य कुंभ जो बात कही जा रही थी उसका एक और प्रमाण आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके की तैयारियां थी और आज उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्रीगण हैं वो हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। योगी थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में वहां पर जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया। और अब आप देख रहे हैं एक एक करके सरकार के तमाम चेहरों को, जाने पहचाने चेहरे प्रीति यहां पर स्नान करने के लिए, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और इसके जरिए जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश भी जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए विकास की बात और साथ ही विज्ञान और आस्था दोनों की बात, दोनों का संगम, दोनों का तालमेल, और जब ये दोनों मिलकर आप देखिए एक स्वरूप लेता है तब उसकी आकृति बड़ी खूबसूरत निकलकर सामने आती है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, हमारे संवाददाता विवेक वहां पर मौजूद है। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संगम में जाकर कैबिनेट के साथ डुबकी लगा रहे हैं। बताइए अद्भुत छटा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में। जरा उनको देखिए डुबकी लगाने के लिए वहां जब पहुंचे हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर उनकी मुस्कान, और उनके साथ बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य भी दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह नजर आए, तमाम जो मंत्री हैं उनके कैबिनेट के वो भी दिख रहे हैं और इस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को हम लोग बता दें कि प्रयागराज में जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जहां पर ये त्रिवेणी कहते हैं, तीनों नदियां मिलती हैं, वो उसके लिए बोट पर सवार होकर थोड़ी दूर आगे जाना पड़ता है। तो उस जगह पर अब ये लोग पहुंच गए हैं। और बस ये आस्था की डुबकी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ और साथ में उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण, और मैं अभी चर्चा भी कर रहे थे मैं और विवेक, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो कुंभ में भी हो सकती है, बताइए। और उसके बाद ये स्नान की भव्य तस्वीर भी इस वक्त लगातार एबीपी न्यूज आपको टीवी पे दिखा रहा है। राजनीति भी हो गई उस बैठक को लेकर। अखिलेश यादव ने कुछ सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रयागराज में आप कैबिनेट की बैठक क्यों कर रहे हैं, इसके जरिए राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से अलग बिल्कुल एक अलग दृश्य और सनातन का ये संगम है। आप सोचिए, अब तक जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके मुताबिक 9 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ समेत उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, इस पवित्र स्नान के लिए। और बिल्कुल महाकुंभ अपने नाम से ही इतना पवित्र, और वहां पर जाना ही और उसके बाद स्नान एक एक करके तमाम आप देखिए योगी आदित्यनाथ और तमाम कैबिनेट के मंत्री, उन्होंने धीरे धीरे करके ही सही उसके बाद गंगा में डुबकी लगा ली है। पहले तो देखा कि पानी ठंडा, उसके बाद जैसा अमूमन होता है, लेकिन अब देखिए फाइनल तस्वीरों में तमाम जो मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आस्था की डुबकी, महाकुंभ की डुबकी,
त्रिवेणी संगम पर दोनों उप लगाते। मुख्यमंत्री इनके बिल्कुल साथ साथ आप देख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिख रहे हैं, मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी यहां पर नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ यहां पर संगम में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आज यहां पहुंचे हैं। प्रयागराज का कई दफे वो दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल अद्भुत विहंगम भव्य तैयारी, और इन तैयारियों के बीच आज देखिए खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे। कैबिनेट की पहले उन्होंने बैठक की और उसके बाद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस आस्था की डुबकी के लिए यहां पर त्रिवेणी में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, चेहरे पर उनकी मुस्कान, और उनके दोनों तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री, बाकी पीछे की तरफ देखेंगे सरकार के तमाम काबीना मंत्री दिख रहे हैं। और बिल्कुल अनोखा दृश्य है, अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता इस तरीके के धार्मिक आयोजन में जब पूरी सरकार वहां पहुंच गई हो। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह आयोजन हो चुका है। पीछे स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो मंत्रीगण हैं वो भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो योगी आदित्यनाथ ये देखिए आचमन करते हुए, और उसके बाद उन्होंने वहां पर स्नान किया, डुबकी लगाई उन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया था और कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे न सिर्फ प्रयागराज की तरक्की होगी बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको विकसित करने पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। और खास तौर पर जो धर्म की नगरी है उत्तर प्रदेश में, धार्मिक जो स्थान है, जो स्थल है, उस पर जबरदस्त विकास पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखने को मिला है। और ये आपके सामने जो इस वक्त का दृश्य है, और ये देखिए अब एक दूसरे की तरफ पानी उछालते हुए दिख रहे हैं यहां पर ये मुख्यमंत्री, उनके साथ तमाम मंत्री, और बिल्कुल अलग अंदाज आप कह सकती हैं, एक तरीके से ये मनोरंजन करते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए कैबिनेट, मैंने बोला ना अभी, कैबिनेट की मीटिंग, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, और उसके बाद ये स्नान करते, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते, और ये देखिए स्नान के बाद धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ ये कारवां मंत्रियों के साथ। और ये देखिए अब स्नान करके त्रिवेणी घाट से धीरे धीरे करके एक एक करके अब आगे बढ़ते हुए तमाम मंत्रीगण आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और अपनी एक आस्था, और साथ ही देखिए एक महत्व है त्रिवेणी पर जाकर के तमाम मंत्रियों के साथ स्नान करने का। हालांकि आपने कहा कि राजनीति भी हो रही है, तो अभी और राजनीति होगी, मुझे लगता है शाम तक कुछ ना कुछ। नहीं, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो दृश्य है, देश भर में हमारे तमाम दर्शक जो एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, ये बहुत अलहदा है, बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि अमूमन आप ऐसा नहीं देखते हैं कि किसी धार्मिक आयोजन में इस तरीके से पूरी सरकार पहुंच गई हो। आप सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ 54 मंत्री हैं, सभी लोग यहां पहुंचे हुए स्नान कर रहे हैं यहां पर पहुंचकर। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इसके कई मायने मतलब ही हैं। ये सिर्फ कुंभ में स्नान नहीं है, प्रतीकों के माध्यम से देखा जाए, क्योंकि राजनीति कहते ही है कि इसमें प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, उस लिहाज से एक ऐसा संदेश है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, ना सिर्फ अभी बल्कि ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तमाम जगहों पर आने वाले दिनों में ये तस्वीरें दिखती रहेंगी, छपती रहेंगी, उसके भी बहुत मायने मतलब होंगे। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो हिंदू हृदय सम्राट जैसी उनकी छवि है, तमाम राज्यों में उन्हें चुनाव प्रचार में भेजा जाता है, और बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से वही व्यक्तित्व उनका यहां पर नजर आ रहा है। और ये देखिए स्नान करते हुए एबीपी न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है प्रयागराज महाकुंभ से। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण आपको नजर आ रहे हैं, और अलग ही अंदाज में, जैसा कि अखिलेश भी आपको बता रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक स्नान होने वाला है, जहां पर पूरी कैबिनेट स्नान करने के लिए पहुंची है मुख्यमंत्री के साथ। और अलग ही छटा, अलग ही रूप, पानी एक दूसरे के ऊपर बौछार करते, फेंकते, स्नान करते, मतलब खेलते नहाते, तमाम तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है। और स्नान करके अब बाहर आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और अब अलौकिक छटा, अद्भुत छटा, कैबिनेट की मीटिंग, उसके बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहा है। जी बिल्कुल, पूरा वो जो सुरक्षा घेरा है देखिए फिर से तैयार कर लिया गया है, और अब यहाँ से मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब रवाना वो होंगे। अमूमन आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो बड़े संजीदा रहते हैं, चेहरे पर थोड़े सख्त भाव रहते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, हालांकि मुस्कुराते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन आज देखिए बिल्कुल अलग उनके व्यक्तित्व का ये आयाम देखने को मिल रहा है। अब वहीं पर ऐसा लग रहा है कि पानी में बैठ भी गए हैं थोड़ी देर के लिए, और उनके आसपास तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी हैं। स्नान करने के बाद अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ को वहीं पर बैठ गए हैं इसी त्रिवेणी में, और वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये वो तमाम सरकार के चेहरे हैं जिन्हें आप अलग अंदाज में देखते होंगे, लेकिन आज बिल्कुल एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। और अब आपके सामने दो अलग अलग कैमरों की निगाहों से ये दो अलग अलग दृश्य, प्रयागराज से सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर संगम में पवित्र स्नान जब कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर आप कह सकते हैं, उस दौरान का दृश्य है। लेकिन अभी भी योगी वहां से रवाना नहीं हुए, अभी हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ, और हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि अपने साथियों के साथ वो नदी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं।
तो दो तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। दोनों ही तस्वीरों में आप योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री स्नान करते हुए और धीरे धीरे, पहली तस्वीर में देखिए, अब धीरे धीरे स्नान करने के बाद अब काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से वो जेटी में बैठेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे और उसके बाद ये जो काफिला धीरे धीरे बाहर आएगा। दो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में पहली तस्वीर तो बाहर आते हुए गंगा से दोनों। और सबसे रोचक जो प्रीति जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, मैंने भी वो कहा, आप देखिए जब वो स्नान कर रहे थे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से चारों तरफ से घिरे हुए थे, उसके बाद जब 2-3 बार उन्होंने डुबकी लगा ली, उसके बाद एक दूसरे की तरफ से पानी उछालने लगे। आप देखिए बिल्कुल एक अलग तरीके का दृश्य देखने को मिला। अमूमन ऐसा मतलब होता भी है, लोग जब जाते हैं स्नान करने थोड़ा देख लेते हैं, मतलब अब उसके बाद तमाम तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। मतलब अलहदा नहीं है बिल्कुल मुख्यमंत्री, वो भी आम लोग मतलब जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा जाकर के, हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा भी जाता है कि आस्था के प्रति उनका जिस तरीके से हृदय है, तो वो निकलकर सामने भी आया। अलग ही छटा, अलग ही तस्वीर ये देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दोनों ही तस्वीरों में बिल्कुल अलग अंदाज में आपको स्नान करते और गंगा में डुबकी लगाते और अपने मंत्रियों के साथ ये देखिए नदी में किस तरीके से स्नान करते हुए तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी आस्था के साथ, उसी पवित्रता के साथ यहां पर वो नजर आए हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि आज प्रयागराज में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ सरकार के 54 जो मंत्री हैं, उनके तमाम जो सहयोगी हैं कैबिनेट के, वो भी मौजूद, और सभी लोग स्नान करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले त्रिवेणी में पहुंचे थे यहां डुबकी लगाने के लिए। अब वहां से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं। ये कुछ देर पहले का दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी एक तरफ बाईं तरफ आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक हैं, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह नजर आए थे, बाकी और भी मंत्री दिख रहे हैं। ये तमाम लोग यहां पर एक साथ स्नान करते हुए दिखे और अब यहां से ये रवाना हो रहे हैं। इसके पहले कैबिनेट की बाकायदा एक बैठक हुई, उसमें कई परियोजनाओं का जिक्र किया गया, कई नई सौगात दी गई उस पूरे इलाके के लिए। धार्मिक जोन बनाने की बात है, उस पूरे इलाके को कैसे डेवलप किया जाएगा, सड़क मार्ग के जरिए कैसे जोड़ा जाएगा, इसका पूरा खाका रखा गया। करोड़ों की परियोजनाओं का भी वहां पर जिक्र किया गया था कैबिनेट की आज बैठक में, और उस पर मुहर भी लगाने का काम किया आज कैबिनेट ने। तो प्रयागराज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए आज बहुत ही खास दिन, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं सरकार और सरकार के तमाम मंत्री आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखे हैं। विकास भी, विज्ञान भी, यही मंत्र जो है आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ से पूरे देश भर को दिया। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश भर को दिया है कि एक तरफ आस्था है, आप जाके कुंभ में स्नान करते हैं, दूसरी तरफ आप विज्ञान के विकास की बात करते हैं, विकास का मंत्र देते हैं। मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है, हाईटेक सिटी की बात होती है, साथ ही डेवलपमेंट की बात होती है, चित्रकूट से लेकर के वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन की बात होती है, पूरी कॉरिडोर की बात होती है। तो ये अलग ही एक दृश्य जो है ये अपने आप में प्रस्तुत करता है, दिखाता है कि सोच जो है वो सिर्फ आस्था के लिए नहीं बल्कि विकास की तरफ भी है, विज्ञान की तरफ भी है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, जो कि खुद भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, आप बिल्कुल अलग अंदाज उनका हर मौके पर देखिएगा। किसी भी धार्मिक आयोजन में, जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस दौरान भी हम लोग वहां पर लगातार रहे, हर दूसरे तीसरे दिन खुद योगी वहां पहुंच जाते थे। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती में डुबकी लगा रहे, अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है, और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे, और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। सिंह है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उन्हें आपने सुना, सरकार के तमाम मंत्री यहां पर मौजूद। दरअसल ये 144 वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है जब ये महाकुंभ का यहां पर ये संयोग बना है। तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ देश भर से लोग आ रहे हैं, विदेशों से सैलानी यहां पर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। 9 करोड़ लोग अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए उसके मुताबिक यहां पर अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं।
तो ये जो प्रीति ऐतिहासिक दृश्य था भव्य और दिव्य कुंभ का, उसके हम लोग भी आज साक्षी बने बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह की तस्वीरें आज हमने एबीपी न्यूज पर आपको दिखाई, वो देख करके आपका भी मन गदगद और खुश हो गया होगा। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद आपको दिखाएंगे सास बहू और साजिश। सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ